तो मेरे पास कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं, बट इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है ये कॉन्सेप्ट है क्या। इसके अलावा जो भी कोई नई जजमेंट आएगी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर, कोई भी नया रूल आएगा या लॉ आएगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं डेली बेसिस पर अपडेट करती रहूँगी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट से पहले डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट पोस्ट्स पर अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो आइडिया है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, ये बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पर कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो गवर्नमेंट है उनकी जो फैमिली है उनका ध्यान रखेगी। तो इस कॉन्सेप्ट से ये जो आइडिया है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, ये ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अप्लाई करें अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कोई रूल नहीं है। रूल तो सिंपली ये कहता है कि जो भी अपॉइंटमेंट की जाएंगी गवर्नमेंट पोस्ट पर वो मेरिट के बेसिस पर होंगी। तो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एक्सेप्शन है टू दैट रूल। अब इसका जो मेन पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो भी सडन फाइनेंशियल क्राइसिस जो वो फेस करने पड़ते हैं वो ना करना पड़े। तो इस वजह से ये जो आइडिया है ये लेकर आया गया कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, कि जो सडन फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो जो डिजीज्ड है उनकी फैमिली मेंबर्स को फेस ना करने पड़े। इसके अलावा जस्ट बिकॉज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जस्ट बिकॉज उनकी डेथ हो गई है, तो सिर्फ इस बेसिस पर ही अपॉइंटमेंट जो है फैमिली मेंबर्स को वो नहीं दी जाती है। तो जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो सबसे पहले तो ये एग्जामिन करती है कि जो फैमिली है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनके पास क्या एसेट्स हैं। तो ये सब एनालाइज करने के बाद ही गवर्नमेंट जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ ये जो फैमिली है ये फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस कर रही है गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद, तो उन्हें जो है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अपॉइंट किया जाता है। और जो अपॉइंटमेंट है वो क्लास 3 एंड जो क्लास 4 की जो पोस्ट्स हैं वो ऑफर की जाती हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि जो भी पोस्ट्स हैं जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के टाइम पर ऑफर की जाती हैं, वो जो भी स्टेट पॉलिसी है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पॉलिसी का, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए ही वो पोस्ट जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर आप अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जिस दिन आप जब भी आपने अप्लाई किया, तो उस वक्त जो भी स्टेट का पॉलिसी है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो अब सवाल उठता है कि अगर जो डिपेंडेंट्स हैं डिजीज्ड के, वो कोई पेंशन रिसीव कर रहे हैं या उन्हें डेथ ग्रेच्युटी मिला है या वो कोई किसी भी तरीके का टर्मिनल बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या उस केस में कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अपॉइंटमेंट डिनाई कर दी जाएगी? तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि अगर स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सिचुएशन को एग्जामिन करते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो हाँ फैमिली जो पेंशन है, बेनिफिट्स हैं, वो कंसीडर तो किए जाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज फैमिली जो है जो डिपेंडेंट्स हैं वो फैमिली पेंशन रिसीव कर रही है या किसी भी तरीके के बेनिफिट्स रिसीव कर रही है, तो उस बेसिस पर उन्हें कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अपॉइंटमेंट डिनाई नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं या कोई भी बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, तो आपको जो है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अपॉइंटमेंट दी जाएगी या आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर की जाएगी।
क्योंकि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें एक साथ तोला नहीं जा सकता। या ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज बेनिफिट्स या पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट होगा एम्प्लॉयमेंट का, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अप्लाई करा जाए अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें इनऑर्डिनेट डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15-20 साल बाद जाके कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और फिर आप कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज इस पूरा जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जो सडन क्राइसिस है उससे उन्हें कैसे फेस किया जाए, उन्हें जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन सडन क्राइसिस को, जो फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, उन्हें कैसे फेस करें। तो इसलिए जब भी अप्लाई करें वो समय में रहते हुए ही आप एप्लीकेशन जो है अपनी लगाएं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें इनऑर्डिनेट डिले ना करें। और ये मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रही हूँ कि जो भी स्टेट पॉलिसी होगा उस वक्त उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को कंसिडर करते हुए आपको जो है अपॉइंटमेंट दी जाएगी ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स।